ले लो मुरली गुणों का गहना है, ये पारस लोहे को करती सोना है, आत्म अभिमानी बन के रहना है। ओम शांति। आज 30/5/2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा ने बहुत ऊंचा स्वमान और नशा दिलाते कहा कि तुम मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप नमस्ते करते हैं, तो बच्चों को भी रिस्पॉन्ड देना है बाबा नमस्ते, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाबा हमको ब्रह्मांड का मालिक भी बनाते हैं और विश्व का भी मालिक बनाते हैं। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं, विश्व का मालिक नहीं बनते हैं। बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाते हैं। तो बाबा पूछे, अब बताओ कौन बड़ा ठहरा? बच्चे बड़े ठहरे ना, इसलिए बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। और कहा कि बच्चों को यह खुशी और नशा रहना चाहिए कि हम अभी आते हैं रूहानी बाप, रूहानी टीचर, रूहानी सतगुरु के पास। उनके श्रीमत सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी श्रीमत का गायन है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, जो सबसे उत्तम से उत्तम है। गीता है भगवान के मुख कमल से निकला हुआ ज्ञान, और बनाते भी ऊंचते ऊंच हैं। वर्थ नोट अपेनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं, अर्थात कौड़ी तुल्य से हीरे तुल्य बनाते हैं। फिर विशेष स्मृति दिलाई कि अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। यहाँ संगम पर तुम सत के संग में बैठे हो, जिससे तुम सुख धाम में जाते हो। सत धाम दो है, एक सुख धाम, दूसरा शांति धाम, और यह संगम है ईश्वरीय धाम, जहाँ आत्मा और परमात्मा मिलते हैं। फिर सर्विसेबल बच्चों के लिए कहा कि जो बच्चे बाप द्वारा अच्छा समझकर होशियार होते जाते हैं, तो उनका कर्तव्य है सर्विस करना। बाबा कहेंगे तुम अभी समझकर होशियार हुए हो, तो शिव के मंदिर में जाकर समझाओ। उन्हें बोलो तुम शिव पर फल फूल, मक्खन, घी, अक के फूल, गुलाब के फूल, वैरायटी फूल क्यों चढ़ाते हो? तो बाबा कहे उनको समझाना है कि भगवान के सब वैरायटी बच्चे हैं, कोई खुशबूदार भी है, कोई अक के फूल भी हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो संगम युग पर। यह सत का संग है, जहाँ तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। मीठे बच्चे, अभी तुम शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। यह सत का संग है, जहाँ तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो संगम युग पर। मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे बाप से भी ऊंच हो, नीच नहीं, कैसे? उत्तर में कहा, बाबा कहते हैं, बच्चे मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ तो ब्रह्मांड का भी मालिक बनाता हूँ। मैं ऊंचते ऊंच बाप तुम बच्चों को नमस्ते करता हूँ, इसलिए तुम मेरे से भी ऊंच हो। मैं तुम मालिकों को सलाम करता हूँ, तुम फिर ऐसा पावन बनाने वाले बाप को सलाम करते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा कहे रिस्पॉन्ड भी नहीं करते, बाबा नमस्ते, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाबा हमको ब्रह्मांड का भी मालिक बनाते हैं और विश्व का भी मालिक बनाते हैं। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं, विश्व का मालिक नहीं बनते। बच्चों को ब्रह्मांड और विश्व दोनों का मालिक बनाते हैं। तो बताओ बड़ा कौन ठहरा? बाबा ने स्पष्ट करते हुए सम्मान देते हुए पूछा कि अब बताओ बड़ा कौन ठहरा? बच्चे बड़े ठहरे ना, इसलिए बच्चे फिर नमस्ते करते हैं। बाबा आप ही हमको ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनाते हो, इसलिए आपको नमस्ते। प्यारे बाबा को दिल से नमस्ते, शुक्रिया जो बाबा अभी आकर हम बच्चों को मिले। बाबा कहे मुसलमान लोग भी मालेकम सलाम, सलाम मालेकम कहते हैं ना, तुम बच्चों को भी यह खुशी है। जिसको निश्चय है, निश्चय बगैर तो कोई यहाँ आ भी नहीं सकते। यहाँ जो भी आते हैं वह जानते हैं हम कोई मनुष्य गुरु के पास नहीं जाते हैं, मनुष्य बाप के पास, टीचर के पास, वह मनुष्य गुरु के पास नहीं जाता। तुम आते हो रूहानी बाप, रूहानी टीचर, रूहानी सतगुरु के पास। वह मनुष्य तो अनेक हैं,
यह शिव बाबा रूहानी बाप एक ही है। यह परिचय कोई को भी था नहीं। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी है कि रचता और रचना को कोई भी नहीं जानते। न जानने के कारण उनको ऑर्फन कहा जाता है, अर्थात निधन के कहा जाता है, क्योंकि पिता परमात्मा को पहचानते नहीं है। जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं समझ सकते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक ही निराकार है। वह आकर के बाप टीचर सतगुरु भी बनते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम बाला है। गीता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, सबसे उत्तम ते उत्तम। गीता को ही माए बाप कहा जाता है और जो भी शास्त्र हैं उनको मात पिता नहीं कहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता माता गाई जाती है। भगवान के मुख कमल से निकली हुई गीता का ज्ञान ऊंचते ऊंच बाप है, तो जरूर ऊंचते ऊंच की गाई हुई गीता हो गई क्रिएटर। अर्थात ऊंचते ऊंच बाबा ऊंचते ऊंच आकर ज्ञान देते हैं, उसको ही गीता ज्ञानदाता कहा जाता है। बाकी सब शास्त्र उनके पत्ते क्रिएशन हैं। रचना से कभी वर्षा मिल न सके, अगर मिलेगा भी तो अल्पकाल के लिए। दूसरे इतने ढेर शास्त्र है जिनके पढ़ने से अल्पकाल का सुख मिलता है, एक जन्म के लिए। जो मनुष्य ही मनुष्य को पढ़ाते हैं। हर प्रकार की जो भी पढ़ाइयाँ हैं वह अल्पकाल के लिए मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। अल्पकाल का सुख मिलता, फिर दूसरे जन्म में दूसरी पढ़ाई पढ़नी पड़े। यहाँ तो एक निराकार बाप ही हैं जो 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। कोई मनुष्य तो दे न सके। बाबा कहे अनेक प्रकार की पढ़ाई है और पढ़ाने वाले भी अनेक हैं, और पढ़ाई से प्राप्ति भी अल्पकाल के लिए है। और यहाँ पढ़ाने वाला बाप एक ही है, पढ़ाते भी एक ही पढ़ाई है, और प्राप्ति भी फिर अविनाशी कराते हैं 21 जन्मों के लिए। बाबा कहे पढ़ाई से अल्पकाल का सुख मिला, फिर दूसरे जन्म में दूसरी पढ़ाई पढ़नी पड़े। यहाँ तो एक निराकार बाप ही हैं जो 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। कोई मनुष्य तो दे न सके, वह तो वर्थ नॉट अ पेनी बना देते हैं। बाप बनाते हैं वर्थ पाउंड, अर्थात बाकी सबकी मत है कौड़ी तुल्य बनाने वाली। एक ईश्वर भगवान की मत ही वर्थ पाउंड हीरे तुल्य बनाने वाली है। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, तुम सब ईश्वर के बच्चे हो ना। सर्वव्यापी कहने से अर्थ कुछ नहीं समझते। सब में परमात्मा है तो फिर फादरहुड हो जाता है। फादर ही फादर हो तो फिर वर्षा कहाँ से मिले। किसी का दुख कौन हरे। बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। फादर ही फादर का तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। अर्थात सब भगवान ही भगवान है, इसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। फिर भगवान की आराधना कौन करेगा, सभी भगवान ठहरे। तो बाप बैठ समझाते हैं, यह है ही रावण राज्य। यह भी ड्रामा में नोंद है, इसलिए चित्रों में भी क्लियर कर दिया है। तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। बाप पुरुषोत्तम बनाने आए हुए हैं। जैसे बैरिस्ट्री डॉक्टरी आदि पढ़ते हैं, जिससे मर्तबा पाते हैं, समझते हैं इस पढ़ाई से हम फलाना बनूंगा। यहाँ तुम सत बाप के संग में बैठे हो, जिससे तुम सुख धाम में जाते हो। बाबा कहे देखो संग का प्रभाव कैसे होता है। वो संग से अर्थात पढ़ने से डॉक्टर बैरिस्टर बनते हैं, और तुम यहाँ भगवान के संग में रहते पढ़ते सुख धाम के मालिक बन जाते हो। सत धाम भी दो है, एक सुख धाम, दूसरा शांति धाम। यह है ईश्वर का धाम संगम युग। बाप रचता है ना। जो बाप द्वारा समझकर होशियार हो जाते हैं, उनका कर्तव्य है सर्विस करना। अंडरलाइन। बाबा कहे जो बच्चे पढ़कर होशियार हो जाते हैं, ज्ञान की गहराइयों को जानते हैं, उनका फिर कर्तव्य है सबकी सर्विस करना, सबको समझाना। बाप कहेंगे तुम अभी समझकर होशियार हुए हो तो शिव के मंदिर में जाकर समझाओ। उन्हें बोलो इस पर फल फूल मक्खन घी अक के फूल गुलाब के फूल वैरायटी क्यों चढ़ाते हो। कृष्ण के मंदिर में अक के फूल नहीं चढ़ाते हैं, वहाँ बहुत अच्छे खुशबूदार फूल ले जाते हैं। शिव के आगे अक के फूल तो गुलाब के भी फूल चढ़ाते हैं। अर्थ तो कोई जानते नहीं। इस समय तुम बच्चों को बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, और सारी दुनिया में मनुष्य को मनुष्य पढ़ाते हैं।
तुमको भगवान पढ़ाते हैं। अंडरलाइन, बाबा नशा दिला रहे हैं कि सारी दुनिया में मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते हैं। यहाँ हमें स्वयं भगवान पढ़ाने आए हैं। कोई मनुष्य को भगवान कदाचित कहा नहीं जाता। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान नहीं, उनको देवी देवता कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहेंगे। भगवान एक बाप ही है, वह है सभी आत्माओं का बाप। सभी कहते भी हैं हे परमपिता परमात्मा। उनका सच्चा सच्चा नाम है शिव और तुम बच्चे हो शालिग्राम। बाबा कहे आत्मा अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है, तो उनका अविनाशी सच्चा सच्चा नाम है शिव और बच्चों का नाम है शालिग्राम। फिर शरीर लेने पर शरीर का नाम पड़ता है। बाबा कहे पंडित लोग जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो शिव का बड़ा लिंग बनाते हैं और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। शालिग्राम कहा जाता है आत्माओं को, शिव कहा जाता है परमात्मा को। वह सभी का बाप है। हम सब है आत्मा भाई भाई, कहते भी है ब्रदरहुड। बाप के बच्चे हम आत्मा भाई भाई हैं। फिर भाई बहन कैसे हुए? तो बाबा कहे प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से प्रजा रची जाती है। वह है ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, इसलिए बीके कहलाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा को किसने पैदा किया? भगवान ने। ब्रह्मा विष्णु शंकर यह सब क्रिएशन है शिव बाबा की। सूक्ष्म वतन की भी रचना हो गई। ब्रह्मा मुख कमल से तुम बच्चे निकले हो, ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ कहलाते हो। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली अडॉप्टेड हो। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चे कैसे पैदा करेंगे? जरूर अडॉप्ट करेंगे। जैसे गुरु के फॉलोअर्स अडॉप्ट होते हैं, उनको कहेंगे शिष्य। तो प्रजापिता ब्रह्मा सारी दुनिया का पिता हो गया, उनको कहा जाता है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। प्रजापिता ब्रह्मा तो चाहिए ना। बाबा कहे नई सृष्टि की रचना करता हूँ तो पहले प्रजापिता ब्रह्मा तो चाहिए ना। सूक्ष्म वतन में भी ब्रह्मा है, गाया हुआ है ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु सूक्ष्म वतन में प्रजा तो होती नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा कौन है, यह सब बाप बैठ समझाते हैं। अर्थात सूक्ष्म वतन में तो तीनों देवताओं के सूक्ष्म स्वरूप है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा तो वास्तव में यहाँ होते हैं सृष्टि पर, क्योंकि सारी प्रजा मनुष्यात्माएं तो इस सृष्टि पर है ना। बाबा कहे तो वह ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ है? तुम कहेंगे यह बैठे हैं, वह कहेंगे होकर गया है। वह फिर अपने को पुजारी ब्राह्मण कहलाते हैं। अभी तुम तो प्रैक्टिकल में हो। बाबा कहे अभी तो तुम प्रैक्टिकल में उनके बच्चे ब्राह्मण हो। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे आपस में भाई बहन हो गए। ब्रह्मा को अडॉप्ट किया है शिव बाबा ने। कहते हैं मैं इस बूढ़े तन में प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मनुष्य को देवता बनाना यह कोई मनुष्य का काम नहीं है, बाप को ही रचता कहा जाता है। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी मनाई जाती है। शिव है बाप। मनुष्य को यह भी पता नहीं है कि देवी देवताओं को यह राज्य किसने दिया। स्वर्ग का रचयिता है ही परम आत्मा, जिसको पतित पावन कहा जाता है। बाबा कहे तो जरूर स्वर्ग रचयिता ने ही स्वर्ग का मालिक बनाया होगा ना। आत्मा असल पवित्र होती है, फिर सतो रजो तमो में आती है। इस समय कलयुग में सब है तमो प्रधान, सतयुग में सतो प्रधान थे। आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 2500 वर्ष देवताओं की डिनाइस्टी चली, उनके बच्चों ने भी राज्य किया ना। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट द सेकंड ऐसे चला आता है। बच्चों को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। इस समय है सब तमो प्रधान पतित। यहाँ एक भी मनुष्य पावन हो ही नहीं सकता। सभी पुकारते हैं हे पतित पावन आओ, तो पतित दुनिया हुई ना। इसलिए बाबा कहे पतित दुनिया में फिर कोई पावन कैसे हो सकता है। इनको ही कलयुग नरक कहा जाता है। नई दुनिया को स्वर्ग पावन दुनिया कहा जाता है। फिर पतित कैसे बने यह कोई नहीं जानते। भारत में एक भी मनुष्य नहीं जो अपने 84 जन्मों को जानता है। मनुष्य मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं, मिनिमम 1 जन्म। भारत को अविनाशी खंड माना गया है,
क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा का अवतरण होता है। भारत खंड कभी विनाश हो नहीं सकता। अंडरलाइन, बाबा कहे भारत को अविनाशी खंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ शिव बाबा भगवान का अवतरण होता है, इसलिए भारत हर युग में कायम रहता है। बाबा कहे बाकी जो भी अनेक खंड है वह सब विनाश हो जाएंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप हो गया है। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते हैं, क्योंकि देवताएं सतो प्रधान पावन थे। अभी तो सभी पतित पुजारी बन गए हैं। यह भी बाप बैठ समझाते हैं। भगवान वाच है ना, बाबा कहे अभी पतित है, यह भी मनुष्य को पता नहीं है। अभी बाबा स्मृति दिलाते हैं कि तुम पावन थे, अभी पतित बने हो। भगवान सभी का बाप है। वह एक ही बार भारत में आते हैं। कब आते हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर। इस संगम युग को ही पुरुषोत्तम कहा जाता है। यह संगम युग है कलयुग से सतयुग, पतित से पावन बनने का। इसलिए बाबा कहे संगम युग का महत्व है, क्योंकि संगम युग पर ही भगवान से सर्व प्राप्तियां करते हैं। कलयुग में रहते हैं पतित मनुष्य, सतयुग में है पावन देवताएं। इसलिए इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, जबकि बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। तुम आए ही हो मनुष्य से देवता पुरुषोत्तम बनने। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती हैं। वहां से आते हैं पार्ट बजाने। इस नाटक की आयु 5000 वर्ष है। हम इस बेहद के नाटक में पार्ट बजाते हैं। इतने सब मनुष्य पार्टधारी हैं। यह ड्रामा का चक्र फिरता रहता है, कभी बंद होने का नहीं है। पहले पहले इस नाटक में सतयुग में पार्ट बजाने आते हैं देवी देवता, फिर त्रेता में क्षत्रिय। इस नाटक को भी जानना चाहिए ना। बाबा कहे इस नाटक में कौन एक्टर कौन आत्माएं कब कब पार्ट बजाने आते हैं, यह जानना चाहिए ना। यह कलयुग है ही कांटों का जंगल, सब मनुष्य दुखी है। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। कलयुग में फिर ढेर मनुष्य हैं। सतयुग में कितने होंगे? बहुत थोड़े। आदि सनातन सूर्यवंशी देवी देवता ही होंगे। यह पुरानी दुनिया अब बदलनी है। मनुष्य सृष्टि से फिर देवताओं की सृष्टि होंगी। अंडरलाइन, बाबा कहे पुरानी दुनिया से नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, जहाँ सभी देवताएं निवास करते हैं। बाबा कहे सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, परंतु अब अपने को देवता कहलाते नहीं, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। यह सिर्फ भारतवासी ही है जो अपने धर्म को भूल गए हैं। हिंदुस्तान में रहने कारण हिंदू कह देते हैं। देवताएं तो पावन थे, यह है पतित, इसलिए अपने को देवता कहला न सके। देवताओं की पूजा करते रहते हैं, अपने को पापी नीच कहते हैं। बाबा कहे देवता थे, अभी अपने को देवता क्यों नहीं कहलाते हैं? क्योंकि देवताएं तो पावन थे और अभी हम मनुष्य तो पतित बन गए हैं, इसलिए अपने को देवी देवताओं के बदले हिंदू धर्म कह दिया है। अब बाप समझाते हैं तुम ही पूज्य थे, फिर तुम ही पुजारी बनते हो। हम सो का अर्थ भी समझाया है। वह कह देते आत्मा सो परमात्मा। यह है झूठा अर्थ, झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। सच खंड की स्थापना बाप करते हैं, झूठ खंड फिर रावण बनाते हैं। यह भी बाप आकर समझाते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम आत्मा बिंदी हो, तुम्हारे में 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। हम आत्मा कैसी है यह कोई नहीं जानते। हम बैरिस्टर है, फलाना है, यह जानते हैं, बाकी आत्मा को एक भी नहीं जानते। बाप ही आकर पहचान देते हैं। बाबा कहे ना तो मनुष्य को अपनी पहचान है, न परमात्मा की पहचान है, न आत्मा में क्या पार्ट भरा हुआ है, कैसे पार्ट बजाती है, यह भी नहीं जानते। जो बाप ही आकर पहचान देते हैं। तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट अविनाशी नूंधा हुआ है, जो कभी विनाश नहीं हो सकता। यही भारत गार्डन ऑफ फ्लावर था, सुख ही सुख था, अभी दुख ही दुख है। यह बाप नॉलेज देते हैं। तुम बच्चे बाप द्वारा अभी नई नई बातें सुनते हो। सबसे नई बात है तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है।
बाबा कहे सारी बातें नई हैं, लेकिन उसमें सबसे नई और विशेष बात कौन सी है कि बाबा आकर हमें मनुष्य से देवता बनाते हैं। तुम जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं। उस भगवान को सर्वव्यापी कहना यह तो गाली देना है। अब बाप समझाते हैं, मैं हर 5000 वर्ष बाद आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, रावण नरक बनाते हैं। यह बातें दुनिया में और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। गायन भी है, मुत पलिति कपड़ धोई, अर्थात पतित आत्माओं को पावन बनाए। वहाँ सतयुग में विकार होता नहीं, वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी है विशेष वर्ल्ड, अभी है विशेष वर्ल्ड विकारी दुनिया। बुलाते भी है पतित पावन आओ। हमको रावण ने पतित बनाया है, परंतु जानते नहीं कि रावण कब आया, क्या हुआ। रावण ने कितना कंगाल बना दिया है। भारत 5000 वर्ष पहले कितना साहूकार था। सोने हीरे जवाहरों के महल थे, कितना धन था। अभी क्या हालत है, सो सिवाय बाप के सिरताज कोई बना ना सके। बाबा कहे ऐसा अभी फिर से सुखी संपन्न और कोई बना नहीं सकता सिवाय भगवान के। अभी तुम कहते हो शिव बाबा भारत को हेवन बनाते हैं। अब बाप कहते हैं मौत सामने खड़ा है, तुम वानप्रस्थी हो, अब जाना है वापस। इसलिए अपने को आत्मा समझो, माम एकम याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। स्वयं भगवान हमें मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। इस नशे और खुशी में रहना है। पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट, अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, मौत सामने खड़ा है, वापस घर जाना है। इसलिए बाप की याद से सब पापों को भस्म करना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। स्पष्टीकरण है, संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी लगाओ और जितना चाहे भाग्य का खजाना लो। चाबी मिली और माला माल बन गए। जो जितना माला माल बनते हैं उतना खुशी स्वतः रहती है। ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखुट अविनाशी बहता ही रहता है। वे सर्व खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं होती। आज बाबा ने माला माल बनने की विधि बताई। नॉलेज रूपी चाबी को सदा साथ में रखो, अर्थात जितना ज्ञान की गहराई में जाते जाएंगे उतना अखुट अविनाशी खजाने प्राप्त करते रहेंगे। और जितना ज्ञान की गहराई में जाते हैं उतना ऐसे अनुभव होगा जैसे कि खुशी का झरना बह रहा है, अर्थात सदा भरपूरता की अनुभूति होती है। आज का स्लोगन है, बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेंगी। बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेंगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। आज की धारणा है, जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनालिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनालिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र न रहे, तब कहेंगे पवित्रता के पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने वाले।
बाबा कहे प्योरिटी की पर्सनालिटी सेवा में सहज सफलता दिलाती है, क्योंकि प्योरिटी का सीधा गहरा कनेक्शन सुख और शांति से है। तो जितना इस पर्सनालिटी में रहेंगे तो सफलता भी मिलेंगी और सुख शांति का अनुभव भी करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।